नेक्स्ट जगह है जलियांवाला बाग, जो कि गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पड़ोस में है और आप एक ही दिन में बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही डिफरेंट हो चुका है, इसको मॉडिफाई कर दिया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो जो हमने किताबों में पढ़ा वो तो बिल्कुल अलग था, खुला मैदान था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब यहाँ पर मीटिंग्स हुआ करती थी, पंजाबी लोग यहाँ पर आते थे और 13 अप्रैल 1919 को भी यही हुआ। तो एक स्पेशल स्टोरी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैसाखी का दिन था, 1919 की बात थी और उस समय यहाँ पर पंजाबी लोग जो थे स्पेशली मीटिंग कर रहे थे, अपनी बात यहाँ पर अपने लीडर्स के सामने रख रहे थे। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, जिसकी वजह से अब उन्हें मजबूरन ये मीटिंग करनी पड़ी, राइट। और जैसे ही इस बारे में जनरल डायर को पता चला, वो अपने 100 सैनिकों के साथ, 100 ट्रूप्स के साथ इस मैदान में एंटर होते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि उस समय एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक ही रास्ता था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो जनरल डायर आते हैं और अपने ट्रूप्स को आदेश देते हैं फायर, और उस समय अंधाधुंध फायरिंग होती है। मतलब वहां पर जो लोग मौजूद थे हजारों की संख्या में, या फिर यूं कहे कि हजारों से भी ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे, सबके सब मारे गए, एक भी नहीं बचा। लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाई, सिर्फ एक ही कुआं था उस समय, और कोशिश की जान बचाने की, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बचा। खैर, वो कुआं पानी के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन किसी को क्या पता था जान बचाने के चक्कर में वो अपनी जान से ही हाथ धो देंगे। और बहुत सारे लोगों ने दीवार पर कूदकर भी अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बच पाया। लेकिन एक यंगस्टर था जिसका नाम उधम सिंह था, 19 साल के थे वो उस समय, और उनके दिल में ना एक चीज़ अच्छे से फीड हो गई कि भाई मुझे किसी भी हालत में बदला लेना है। जितने लोग यहाँ पर मरे, जेनोसाइड हुआ, नरसंहार, इसका बदला वो लेना चाहते थे। 21 साल उन्होंने इंतज़ार किया और उसके बाद वो लंदन गए। जनरल डायर को एक हॉल में, कैक्सटन हॉल नाम है, लंदन में आज भी है, कभी आप जाए तो ज़रूर देखिएगा। उस हॉल में उन्होंने फायर किया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई जनरल डायर की। बहुत सारे केसेस चले उधम सिंह पर, लेकिन उन्होंने एक क्लियरली स्टेटमेंट दी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी गिल्टी नहीं हूँ। और इस बात का उन्हें शायद कोई अफसोस भी नहीं था, किसी भी तरह का कोई रिग्रेट नहीं था। और बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी डिमांड के उन्होंने फांसी की सज़ा कबूल कर ली। उन्हें कोई पछतावा नहीं था इस बात का कि उन्होंने जनरल डायर को मारा। और इस पूरे मैसेकेर की याद दिलाता है ये जलियांवाला बाग। आज तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, लोगों के लिए सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं। एक गैलरी भी बनाई गई है यहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस समय एग्जैक्टली क्या हुआ था, किस तरीके से ये पूरा सिनेरियो हुआ। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गोलियाँ चलाई थी, तो उस गोलियों के निशान जो है यहाँ दीवारों में है, और इन दीवारों को ना वाइट कलर से मार्क किया गया है कि भाई ये गोली के निशान हैं। मतलब आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को, हिस्टोरिकल चीज़ को संजो कर रखा है। उन्होंने प्रेजेंट किया लोगों के सामने कि भाई जो आज भी जलियांवाला बाग की मैसेकेर को नहीं जानते, वो यहाँ पर आए और इस पूरी हिस्ट्री को ज़रूर जानें। तो आप मुझे बताइए इस वीडियो में आपको कैसा लगा और क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मैसेकेर को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।